चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स 2। ना इसमें 3 फॉर्मूलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी हम ये कार्टेशियन सिस्टम में देखेंगे। जो हमारा ग्राफ होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारे ग्राफ के अंदर होता है। इस ग्राफ में अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, सपोज P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला distance PQ is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में डिस्टेंस PQ हमारा निकलेगा x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। पॉइंट्स कोई भी कोऑर्डिनेट में रह सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फोर्थ फर्स्ट। इस प्रकार से 2 पॉइंट जो है उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पर कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे हो। सपोज एक पॉइंट हो ओरिजिन पे, लेट इट बी O0 0। ओरिजिन पे कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं ना। अगर हमें डिस्टेंस PO पता करना है, सपोज डिस्टेंस PO पता करना है और P के कोऑर्डिनेट सपोज, या एक नया ले लेते हैं अपन ग्राफ पेपर में, एक ओरिजिन ले रहे हैं अपन जो कि O है, 0 0 कोऑर्डिनेट है उसका। एक पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट P है। अगर हमें PO के बीच का डिस्टेंस पता करना है जनरली, उसका जनरल फॉर्मूला है डिस्टेंस PO इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम करते हैं x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 है जिसकी वजह से एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस PO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए है तो हम क्या करेंगे? सो PO स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझा बच्चों? ये समझा? इसमें कुछ डाउट है? कुछ डाउट है इसमें? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis in xy plane। अभी हमें 2 पॉइंट्स दिया है और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में अगर वो सेगमेंट किसी एक्सिस को पैरेलल हो रहा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल पहला फिगर, फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर दोनों अलग अलग है। फर्स्ट फिगर में हम पॉइंट AB ले रहे हैं। AB हमें नजर आ रहा है एक्स एक्सिस को पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू एक्स एक्स डैश। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर हमें AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम कैसे पता करेंगे? हम A और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस को। नाउ एक्स एक्सिस पर सपोज P एंड Q ये 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट है x1, 0, Q के कोऑर्डिनेट है x2, 0। अब ये 0 क्यों आया? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो नेचुरली x एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट,
तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होने वाला है। सो p का y कोऑर्डिनेट 0 है, q का y कोऑर्डिनेट 0। अब डिस्टेंस बिटवीन lm कितना होगा? lm x2 माइनस x1, दैट मीन्स डिस्टेंस AB भी x2 माइनस x1 होने वाला है। सो डिस्टेंस AB इज x2 माइनस x1। जब कोई पॉइंट x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, कोई सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर दो पॉइंट है, सेगमेंट ए बी है और ये दोनों एक सेगमेंट ए बी टू है, वो अगर y एक्सिस को पैरेलल है, देन डिस्टेंस ए बी वुड बी y2 माइनस y1। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, तो डिस्टेंस ए बी अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस रहेगा y2 माइनस y1। कोई सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस रहेगा x2 माइनस x1, और अगर सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस रहेगा y2 माइनस y1। समझे कि बच्चों? मैम बोलो। हमने तो दिए ही नहीं। बच्चे हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। चलो स्टार्ट कर दो। Now practice set 5.1. फोन आ रहे जरूरी काम होगा तभी। Exercise practice set 5.1. Find the distance between the following pair of points. First point A 2,3, B 4,1. अब हमें A और B ये दो पॉइंट्स हमें दिया हुआ है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे पॉइंट को। लेट A 2,3 is equivalent to x1 y1, B 4,1 is equivalent to x2 y2. A 2,3 equivalent to x1 y1, B 4,1 equivalent to x2 y2. Now by distance formula, distance AB is equal to under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 1 प्लस y2 minus y1 1 minus 3 the whole square. So 4 minus 2 is 2 square, 1 minus 3 minus 2 square, 2 square is 4, 4 plus 4 is 8. 8 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 4 2 जा 8 होता है, दैट मीन्स 2 रूट। therefore distance between point A and B is 2 root. चलो let W minus 7/2, 4 is equivalent to x1 y1
x 11,4 इज इक्वेलेंट टू x2 y2। सबसे पहले w का जो पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट x1 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट y1। x का जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस wx is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So it will be x2 11 है माइनस x1 की वैल्यू -7/2 है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 4 है, y1 भी 4। नाउ अभी यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमें आता है। 4 - 4 0 हो जाएगा, 11 plus 7/2 द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर कट हो गया, 4 - 4 0 हो जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ना स्क्वायर रूट स्क्वायर कट हो गया है। अभी हमें सिंपल 11 plus 7/2 सॉल्व करना है। 11 को हम 11/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस wx इज इक्वल टू 11 × 2 प्लस 1 × 7 अपॉन 22 plus 7/2 29/2। डिस्टेंस wx इज इक्वल टू 29/2। अगर 3 पॉइंट दिया है, सपोज पहला वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, a 1, -3, b 2, -5, c -4, 7। हमें पता करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है कि तीनों भी पॉइंट्स। तो हम कैसे पता करेंगे कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। हम क्या करेंगे, सबके डिस्टेंस निकालेंगे और कोई दो का डिस्टेंस ऐड करके तीसरा आ रहा है, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और कोई भी दो को ऐड करके अगर तीसरा आ रहा है तो फिर वो कहलाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। सॉल्यूशन हम लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब ए बी अगर है तो x1 y1 है, x2 y2 यहीं पर हम लिख देते, अदरवाइज बार बार डिफाइन करना पड़ेगा ये। सो अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 2 - 1 द होल स्क्वायर y2 minus y1 द होल स्क्वायर। 2 - 1 होता है, प्लस -5 माइनस माइनस टकरा गए, प्लस हो गया। नाउ 1 स्क्वायर -5 + 3 -2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। सो दिस विल बी √5। डिस्टेंस ए बी हमारा आया है √5। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, x2 minus x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर। नाउ बी सी में x1 y1, बी सी में हम क्या लेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो। बी का पॉइंट है 2, -5, सी का है -4, 7, x1
y1 x2 y. So distance BC x2 minus x1, that is -4 minus 2 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन बड़े की डालेंगे, प्लस माइनस माइनस टकरा रहा है तो प्लस हो जाता है 7 प्लस 5 द होल स्क्वायर. सो -6 का स्क्वायर प्लस 36, 7 प्लस 5 12, 12 का स्क्वायर 144. सो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं 144 प्लस 36 180 आ रहा है. 180 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे अगर हमें इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा ओके. तो ये सिंपल आ रहा है 36 × 5. हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है. दैट मीन्स डिस्टेंस BC 6√5 आया, डिस्टेंस AB √5 आया. अब डिस्टेंस AC निकालते हैं. सो डिस्टेंस AC अगेन वही फॉर्मूला x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. A के कोऑर्डिनेट्स 1 minus 3, C के कोऑर्डिनेट्स -4 7. Now x1 y1 x2 y2. सो डिस्टेंस AC निकालेंगे अंडर रूट x2 minus x1, x2 की वैल्यू -4 है, माइनस x1 मतलब 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 7 minus of -3 the whole square which is equal to -4 -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे साइन बड़े की. सो -5 स्क्वायर 7 प्लस 3 10 का स्क्वायर ओके. नाउ -5 का स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर इज 100, दैट इज 125. दैट इज 125 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा. दैट मीन्स 25 × 5, दैट मीन्स 5√5. अब कोई भी दो को ऐड करके हमें डिस्टेंस से भी 1√5 है, डिस्टेंस AC 5√5 है और डिस्टेंस BC 6√5 है. अगर हम √5 प्लस 5√5 करेंगे, √5 मतलब 1√5 होता है, 1√5 प्लस 5√5 करेंगे तो 6√5 हमारा आने वाला है. सो हम कहेंगे therefore डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू √5 प्लस 5√5 6√5 और 6√5 हमारा है डिस्टेंस BC. therefore points ABC are polynomial.